चुनाव हारने के बाद ही पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने क्षेत्र में 4 लाख रुपए की लागत से 15 ट्राई साइकिल व 20 ठेले, 1 रिक्शा, 1 साइकिल वितरण किया। आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद ही पूर्व विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार की शाम 6 बजे मुबारकपुर कस्बे के एक बड़ी अर्जेंटी स्थित कार्यालय के पास करीब 4 लाख की लागत से गरीबों, कमजोर, असहाय में ट्राई साइकिल व ठेला वितरण कर लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर ट्राई साइकिल व ठेला पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को खूब दुआएं दी। शाह आलम और गुड्डू जमाली ने कहा कि चुनाव जरूर हारा हूँ, हिम्मत हौसला नहीं हारा हूँ, पर जनता की सेवा पहले की तरह करता रहूँगा। मेरे क्षेत्र कमजोर गरीब जनता की मदद निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं चुनाव जरूर हार गया, क्षेत्र की जनता ने मुझे 10 साल मौका दिया, मैंने बिना भेदभाव लोगों की सेवा की। आज विधायक नहीं हूँ, फिर भी उसी तरह से जनता की सेवा करता रहूँगा। मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली चुनाव हारने के ठीक 2 दिन बाद 4 लाख की लागत से ट्राई साइकिल व ठेला वितरण कराकर पूरे क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है कि चुनाव हारने के बाद भी जनता के प्रति शाह आलम गुड्डू जमाली का दिल बहुत बड़ा है, जो आज उन्होंने सराहनीय कार्य कर लोगों की जीविका चलाने के लिए ठेला वितरण किया। शाह आलम और गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य गरीब कमजोर जनता की सेवा करना है, न कि राजनीति से पैसा कमाना। उन्होंने कहा कि मुझे भी पेंशन मिलेगी, मुझे जो भी पेंशन मिलेगी वह क्षेत्र की जनता में मैं वितरण करूंगा और अपने निजी संस्थान से गरीब जनता की पहले की भांति मेरे द्वारा मदद होती रहेगी। अंत में गुड्डू जमाली ने मुबारकपुर की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मात्र 15 दिन के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी लगभग 37,000 वोट दे के उनके प्रति अपना विश्वास जताया। गुड्डू जमाली ने भौकता के साथ कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुबारकपुर के लोगों के इस एहसान के पूरी जिम्मेदारी व निष्ठा से निभाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजनीतिज्ञ बाद में हूँ, पहले एक समाज सेवी हूँ। मुबारकपुर ही नहीं, पूरा आजमगढ़ जिला मेरा है। मैं अपने जनपद वासियों के लिए वक्त आने पर अपना खून भी दे सकता हूँ। अंत में उन्होंने चाहने वाले समर्थकों से अपील की कि वह हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी से पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लोकसभा की तैयारी में जुट जाएं। इस बार लोकसभा का चुनाव पूरी तैयारी व मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली के हाथों मुबारकपुर कस्बे में ट्राई साइकिल पाने वालों में लतीफ, आसाउर, चंदा, लुप्सीपुर, इम्तिहान, फखरुद्दीन, खानपुर, अफसर, खुद्दारपुर, मुख्तार अली, पुरा रानी, मुन्ना राम, मोइनाबाद, अब्दुल गनी, इस्लामपुरा, सत्येंद्र राम, काशीपुर, जमालपुरा दुल्हन, मोहम्मद आमिर, पूरा रानी, सोनू साठवी, जहांगीर आलम, बहरलगंज, साजिद लोहिया, मोहम्मद इरशाद गजहड़ा, विश्वनाथ मुस्तफ़ाबाद, जलालुद्दीन जहानगंज, कासिम जहानगंज, अफसान जहानगंज, मुस्तकीमपुर अलीनगर, कामिल हैदराबाद, इम्तिहान हैदराबाद, इब्राहिम ढकवा, सफ़ीक इस्लामापुर, वसीम इस्लामापुर, निशांत पूरा रानी, सलीम सा सिकटी, सौरभ शहीद नगर, रिक्शा पाने वाले फिरोज मिल्लत नगर, वहीं साइकिल सवारी पाने वाले वर्ली जान पेवठा जहानागंज। मंडल ब्यूरो चीफ रामकेश चौहान। 500 की इनकम मुझे, तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने एक ज़िंदगी दिया, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। अब आप पूछ लीजिए सर, क्या MIM से रिश्ता बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। मैं MIM का मजबूत सिपाही हूँ और इस वक्त तो जो आप लोगों को लग रहे हैं नतीजे को लेकर के, वो इसलिए लग रहा है कि भाई 15 दिन में चुनाव लड़े, अब पार्लियामेंट में दिखाएंगे अपनी ताकत को। MIM 99% जगह जमानत जब्त हो, केवल आप ही की जमानत। कोई बात नहीं, जहाँ जब्त हुई होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं अब 15 दिन में लड़ करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, विपरीत स्थितियों में पहुँच सकता हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम है ना, कोई चीज़ छिपी नहीं है। मैं बनावटी कोई बात नहीं कहता, ग्राउंड रियलिटी कहता हूँ। मात्र अरे भाई एक दिन तो पूरा पर्चा दाखिला करने में ही चला गया, तो अगर इफ़ेक्टिवली हम जोड़ा जाए 15 नहीं तो 17-18 दिन होंगे। अब तो सालों हैं। अगर मान लीजिए यहाँ की सीट छोड़ के करहल रखी जाती है तो फौरन चुनाव, मैं कल चुनाव मैदान में कूदने को तैयार हूँ। और अगर नहीं रखी जाएगी तो जब ये 2 साल बाद हो, 2 साल तो मेरे लिए बहुत है। मेरा एक सवाल और है, 2014 में आप मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। सर 2024 में क्या आप किस्मत आजमाएंगे एक बार फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट से? तो उसी सवाल को आप दोहरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी है, ये मिट्टी मेरी है और मेरी ज़मीन को मेरी ज़मीन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चैन उतरा है, आगे जाके सही करो। चलो निकल के जाओ, उतर के जाओ। शाहिद सनाउल्लाह, इरशाद मोहम्मद इसहाक, हटो जी। तुम लोग तो खुद
कासिम जहानागंज, कासिम जहानागंज, कौन आप? कासिम जहानागंज, कासिम कौन है? चल ये है ये कासिम जहानागंज, कासिम अफान जहानागंज, चल बा निकाल बेटा। अफान इधर आ, बचा के संभाल ले जाओ। चलाओ ढंग नहीं है, पहली बार चलाओ। अरे तो क्या खोजा तो मिलबल करते नहीं बताओ। नमा बोला, अरे नमा बोलो क्या रहा कोई हटो यार। अरे अफान जहानागंज, विधायक जी का इधर 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 ही तैयार है। अफान इधर आइए। चलो जा बच्चा जा। अरे नहीं नहीं दिया अपने अब्बा भाई निकालो है। हटो कुर्सी हटा दो, कुर्सी हटा दो, कुर्सी हटा दो। मुस्तकीम अली नगर, मुस्तकीम अली नगर निकाल बाबू। भैया पीछे हटो, है घुमाओ मैं ना। हाँ बैठो पर बैठो। आराम से खा लो। हाँ भाई उठा के ले जाओ। जाओ। अबू ज़ैद ले आओ। अबू ज़ैद बैठ जाओ, बैठ विधायक जी। इम्तियाज हैदराबाद, इम्तियाज कहाँ है? इब्राहिम ढकवा, विश्वनाथ मुस्तफाबाद, साजिद निसाब कोरिया। चलिए निकलिए। साजिद निसाब कोरिया, साजिद कोरिया। चलो भैया तो रोकवा के किरवा करवा दो। अच्छा ठेलवा दे दो, जब तक भीड़ तो खत्म करो। आज आपके मुबारकपुर विधानसभा के लोगों को आपकी तरफ से रिक्शा और साइकिलें कुछ बांटी गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि चूँकि अब ये एक ज़मीनी हकीकत है कि सरकार जितने वादे करती है नौकरियां तो दे नहीं पाती है। अब सही बात यह है कि चूँकि मैं बुनकर बहुल क्षेत्र है ये, मैं यहाँ का 10 साल विधायक रहा हूँ। इस वक्त तो खैर मैं हार गया, विधायक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की गली गली से और यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित हूँ। यहाँ बहुत बड़ा तबका है जो मजदूरी करता है, रोटियों का मोहताज है। ये हकीकत है कि हम लोग सबको नौकरी तो दिला नहीं सकते, सरकार नहीं दे पा रही है। तो मैं अक्सर ये ढूंढता रहता हूँ और पूछता हूँ लोगों से। लोग कहते हैं जैसे ठेला मिल जाए तो हम 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया कमा लेते हैं। तो उसी क्रम में मेरी ऐसी कोशिश रहती है हमेशा, शुरू से, आज से नहीं, ज़माने से, कि मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ ठेला बेला, रिक्शा विक्शा लोगों को देता रहता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 लोगों को दे दिया, 200 लोगों को दिया, तो कुछ इतने परिवार तो चलेंगे। कुछ ट्राई साइकिल तो इसलिए कि वो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी है, तो हम लोग इसलिए देते हैं कि उनकी मदद हो जाए। ये कार्यक्रम उसी क्रम में था
और मैं एक बात विशेष तौर से आपके माध्यम से मुबारकपुर की जनता को और जनपद की जनता को ये पहुंचाना चाहता हूं कि शाह आलम गुड्डू जमाली ज़बानी बात नहीं करता, करके दिखाता है। मैंने हमेशा कहा कि मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर सामाजिक कार्य करने के लिए विधायक MP MLA होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मैंने मंचों से भी कहा है, अपने भाषणों और स्पीच में भी कहा है कि समाज के हर उस आदमी की ये जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि मैं समृद्ध है, अपनी ज़रूरत पूरी करके कुछ समाज के लिए कर सकता है। इसके लिए किसी MP MLA का टैग लगना बहुत ज़रूरी नहीं है। जनता का जो मैंडेट है हम उसको स्वीकारते हैं। हमने अपनी हार मान ली, उसके बावजूद भी मैं जनता का एहसानमंद हूँ, हमेशा एहसानमंद रहूँगा। 15 दिन के अंदर जनता ने मुझे अच्छा एक रीज़नेबल मत दिया है, और मैं ये आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि पूरी आजमगढ़ की जनता का एहसानमंद हूँ कि हर तरफ से मुझे मोरल सपोर्ट था। मैं सिर्फ 15 दिन चुनाव लड़ा, 15 दिन चुनाव लड़ा, हार गया। रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति अब जाहिर सी बात है, देखो राजनीति तो एक बीमारी है, जिसको लग जाती है छूटती नहीं है, तो हमको भी नहीं छूटेगी। लोकसभा की तैयारी है सर, व्हाट्सएप वीडियो पे चल रहा है। पूरी ताकत से ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।